किया? बताइए। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना। चलो बताओ। बहुत बढ़िया। 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका प्रभाव आपके संविधान पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और आपने बोला कितने देशों के संविधान में, तो 60 देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया गया था। संविधान से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट बताएंगे। पहला फैक्ट बताइए, भारत का प्रथम लिखित, सॉरी भारत का नहीं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान। उसके बाद मैं संविधान बोलती जा रही हूं। बहुत बढ़िया, यूएस से। दूसरा प्रश्न, भारत का भारत का भारत का संविधान बनाने का समय, भारत का संविधान बनाने का समय। दूसरा बताना है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बाकी संविधान पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक, 18 दिन। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बहुत बढ़िया, भारत का संविधान, भारत। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। कितने भाग में फैला है? बताइए जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना होता है अवलोकन का मतलब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही है जो बच्चे कह रहे हैं, लगभग 2.3%। अगर मैं बात करूं तो 2.4% दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक। और अगर हम इसको डिजिट्स में लिखते हैं तो भौगोलिक विस्तार कितना है हमारे देश का? भौगोलिक विस्तार, तो आप कहेंगे कि मैम डिजिट्स में बताइए जरा, डिजिट्स में कितना है? डिजिट्स में अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी में 2.4%, 3287263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 3287263 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक दृष्टि से स्थान बताओ, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में स्थान आपको बताना है, स्थान। ठीक, उसके बाद आपको बताना है जनगणना, या फिर हम कह सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार बताना है, जनगणना भारत का जनसंख्या में स्थान, भारत का जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में स्थान। देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है आपका, जनसंख्या में स्थान। ओके, वैसे कितना है? 7वां, दृष्टि से कितना है? 7वां, ठीक है। 7 देश कौन से हैं बताऊंगी आपको। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जो बच्चे कह रहे हैं सेकंड, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है, लेकिन अभी कुछ नए डेटाज आए हैं कि भाई अब जो है चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर हो चुका है जनसंख्या में और भारत पहले नंबर पर। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास 2021 की जनगणना का डाटा नहीं है, इसलिए मैंने उसको आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि वो अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा है।
तो जब 2021 की जनगणना आएगी और इसमें लिखा जाएगा तब हम ऑफिशियली इस चीज को मान लेंगे कि भाई पहला स्थान हो चुका है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो दूसरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? चलिए, ठंडा आवासीय स्थान आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया। ए होगा, बी होगा, डी होगा, ऐसे ही आप लोग आंसर करिए। बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे डी यानी कि द्रास हो जाएगा। ठीक है, द्रास। अब देखिएगा यहाँ पे डी इस प्रश्न का उत्तर है। ये कहां पर है? लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में कौन सा जिला? कारगिल जिले का शहर, कारगिल जिले का शहर है, कारगिल जिले का शहर। साथ साथ इसे क्या कहा जाता है? लद्दाख का प्रवेश द्वार, लद्दाख का प्रवेश द्वार। आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है बेटा कि जो लद्दाख है, ठीक है, प्रश्न पूछूंगी मैं, आप मुझे बताएंगे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कब बनाया? बताओ जल्दी से। 2 नए यूनियन टेरिटरीज आपके बने थे, तो लद्दाख को कब बनाया गया था? हाँ जी, प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट कहा जाता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख के साथ साथ इसी डेट को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आपको बताना है टोटल यूटीज कितने हैं, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जल्दी से बताइए। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? अभी भी कुछ बच्चे 9 लिखकर भेज रहे हैं, 9 वाले गलत हैं, 7 वाले भी गलत हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि 8 हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 8 कौन कौन से हैं? सभी को ये नाम नहीं पता होते हैं। तो एक है बच्चा, लिख दीजिएगा दिल्ली, ठीक है। दूसरा है बच्चों पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक। तीसरा है जम्मू कश्मीर। चौथा लिख दीजिएगा लद्दाख, ठीक है। पांचवा लिख दीजिएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक। ये पांचवा हो गया। उसके बाद छठा लिख दीजिएगा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़। सातवां लिख दीजिएगा लक्षद्वीप और आठवां लिख दीजिएगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, एंड दमन द्वीप। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों का विलय कब हुआ, इन दोनों का विलय कब हुआ? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को कब मर्ज किया गया था? बताइए फटाफट, कब मर्ज किया गया था? जल्दी से बताइए, मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं 26 जनवरी 2020, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए बताइए, 1 मिनट बस, मैं साइड हो रही हूं। ठीक है, बताइए जी। 26 जनवरी 2020 जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। क्या आंसर आ रहा है इसका कि मैम यहाँ पर आंसर हम कर रहे हैं, हम आंसर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक बताऊं, मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा। क्या लिख सकते हैं? मगरमच्छ झपटा। तो म से क्या हो जाएगा मैम? सबसे पहले म से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा? ग से गुजरात हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और मैम क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और ट से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में मैम हमारा उड़ीसा, उड़ीसा इस प्रश्न का उत्तर होगा सी।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश। मगरमच्छ झपटा, इससे आप, ये आपकी ट्रिक हो सकती है, आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप मेरी ही ट्रिक्स को यहां पर फॉलो करें। मित्र पर गमछा झार, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगती है। उड़ीसा इसमें नहीं होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? इसकी एक ट्रिक हो सकती है, अब भूमि पाने, अब भूमि पाने चीन चलो, अब भूमि पाने, अब भूमि पाने चीन चलो। ठीक है, अब भूमि पाने चीन चलो, ये आपकी हो सकती है। सातवां देश बताया था, तो कितने, हाँ, भारत की भू सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। ठीक है, अ से क्या हो जाएगा? अ से मैम अफगानिस्तान हो जाएगा, ब से मैम बांग्लादेश हो जाएगा, भ से मैम भूटान हो जाएगा, मा से मैम म्यांमार हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा, और चीन तो उसमें लिखा हुआ ही है। तो कितने हो गए? 2, 4, 6 और 7 हमारे देश हो गए। तो आप लिख सकते हो, अब भूमि पाने चीन चलो, अब भूमि पाने चीन चलो, ये इसकी ट्रिक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश हैं। ट्रिक आपको बता दी है। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? जी, बचपन में एमए किया, वो भी आप एमबीए किया, सॉरी, लिख सकते हो। ठीक है, बचपन में एमबीए, बहुत बढ़िया। देखो, आपकी अपनी भी ट्रिक्स हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी याद करो। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, आंसर आ रहा है बच्चों का, धड़ाधड़ प्रश्न के उत्तर आंसर आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि 5 इस प्रश्न का उत्तर है। 5 देशों से लगती है आपके, किसकी? नेपाल की। तो वो देश कौन कौन से हैं? एक तो मैम अफगानिस्तान है, ठीक है, एक अफगानिस्तान है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नेपाल से पूछिए। उत्तराखंड है, लिखिएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है पहला राज्य। उसके बाद यूपी है, उसके बाद बेटा बिहार है, और आपका वेस्ट बंगाल है, और मैम एक हमारे पास सिक्किम है। इन राज्यों से हमारे नेपाल की सीमा लगती है। उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट हम और भी चीजें लिख लेते हैं, एक मिनट रुकना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन से देश की सीमाएं लगती हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुजरात, राजस्थान, लिखना गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और बच्चा लद्दाख है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हमसे पूछा जा सकता है चीन, तो आप लिख सकते हो लद्दाख। ठीक है, चाइना से लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, उत्तराखंड लगता है, और बेटा जी सिक्किम की सीमा भी लगती है, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक और लिखना जो मेरे से रह गया है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी जल्दी चलो, तो फिर एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा? ठीक है, चाइना में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी एक ट्रिक बना सकते हो, मुझे अभी अभी याद आई है। उषा लद्दाख गई, उषा